हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम प्रमुख घराने एवं संबंधित कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। प्रमुख घराने एवं संबंधित कलाकार पार्ट 1। गाइस, सबसे पहले हम घराना शब्द को देखते हैं। घराना की परिभाषा। घराना एक कुटुंब अथवा परिवार के लोग और संबंधी हैं जो अपने घराने की प्रतिष्ठा और सम्मान का संरक्षण करने के लिए अपने परंपरागत रीति रिवाजों, मर्यादाओं तथा अनुशासन आदि का पालन करते हुए जो है उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं गाइस। घराना जो है एक कुटुंब या परिवार के लोग और संबंधी हैं। घराना जो है एक कुटुंब अथवा परिवार के लोग और संबंधी हैं जो अपने घराने की प्रतिष्ठा और सम्मान का संरक्षण करने के लिए जो है अपने परंपरागत रीति रिवाजों, मर्यादाओं तथा अनुशासन आदि का जो है पालन करते हुए उसे जो है दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये जो है घराना की परिभाषा है। एंड घराना जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीतकारों या नर्तकों को वंश या प्रशिक्षुता के आधार पर और अधिक महत्वपूर्ण रूप से जो है कि विशेष संगीत शैली और विशेष नृत्य शैली के जो है पालन द्वारा जो है जोड़ता है। घराने निम्न से संबंधित हैं। घराने जो हैं संगीत से संबंधित हैं, नृत्य से संबंधित हैं एंड वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। गाइस, ये घराने जो हैं संगीत के भी होते हैं, नृत्य के भी होते हैं एंड वाद्य यंत्र के भी होते हैं। इन तीनों के ही जो है घराने होते हैं। एंड घराने का जो प्रचलन है वो नॉर्थ साइड में जो है ज़्यादा है, साउथ साइड में जो है घराने नहीं होते हैं। तो ये जो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय जो संगीत वाली जो शास्त्रीय संगीत है इसमें घराने हैं। एंड जो कर्नाटक वाली जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की जो शैली है वहाँ पे घराने नहीं है। तो ये जो नॉर्थ साइड के जो संगीत ये है, नॉर्थ साइड के जो नृत्य है, नॉर्थ साइड के जो वाद्य यंत्र है, इनके घराने हैं। नेक्स्ट, संगीत के प्रमुख घराने। गाइस, संगीत के प्रमुख घराने से पहले हमें जो है संगीत के बारे में पता होना चाहिए कि जो हिंदुस्तानी जो संगीत है या कहीं कि जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसको जो है कितने भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, दूसरा है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। गाइस, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ये नॉर्थ साइड का है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली के बारे में बात करें, इसकी जो गायन शैली है उसमें ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा, आलाप, रागमाला, धमार, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है उसकी गायन शैली है। एंड हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है नॉर्थ साइड का है। एंड जो दूसरा है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, ये साउथ साइड का शास्त्रीय संगीत है। एंड कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की जो गायन शैली है वो पदम, जावली या जिसको जवाली भी कहा जा सकता है, टिल्लाना, पेवरम, कृति, कीर्तनम, ये सभी के सभी जो हैं इसको टिल्लाना या तिल्लाना, इसको तिल्लाना भी कहा जा सकता है। एक्चुअली है तो ये तिल्लाना ही, बस ये टाइपिंग में जो है टिल्लाना हो चुका है, तिल्लाना ही, ठीक है। कर्नाटक भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एंड कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा, आलाप, रागमाला, धमार, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। एंड कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैली है पदम, जवाली, तिल्लाना, पेवारम, कृति व कीर्तनम, ये सभी सभी जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैली है। अब एंड गाइस, इन शैली के आधार पर जो है ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो शैली है, इन शैली के आधार पर जो है घराने बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो शैलियाँ हैं जैसे ध्रुपद, ख्याली, ठुमरी, तराना, आलाप, रागमाला, धमार, टप्पा, इन सभी शैलियों से संबंधित जो है घराने हैं। क्योंकि घराने जो है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड की शैली ये है तो इन शैलियों से संबंधित ही घराने हैं। एंड साउथ साइड की शैली से संबंधित घराने नहीं है। साउथ साइड में कोई भी घराने नहीं है साउथ इंडिया में। अब बात करते हैं गाइज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है शैलियों के बारे में बात करें, शैलियों में ख्याल शैली, ठुमरी शैली, तराना, ध्रुपद, आलाप, टप्पा, धमार, रागमाला, ये सभी सभी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं। एंड हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो ख्याल शैली है, ख्याल शैली से संबंधित जो घराने हैं उनके बारे में बात करें,
ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, अतरौली जयपुर घराना, मेहर घराना, इंदौर घराना, भिंडी बाजार घराना, बनारस घराना, किराना घराना, ये सभी के सभी जो है ख्याल शैली से संबंधित घराने हैं। एंड ये ख्याल शैली जो है संगीत से संबंधित है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जितनी भी शैली है, ख्याल शैली, ठुमरी शैली, तराना शैली, ध्रुपद शैली, आलाप शैली, टप्पा शैली, धमार शैली, रागमाला शैली, ये सभी के सभी जो है संगीत से संबंधित हैं। और कौन से संगीत से? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं। एंड इन शैली से संबंधित कौन कौन से घराने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट ठुमरी शैली के बारे में बात करें। ठुमरी शैली से संबंधित है प्रमुख घराने। गाइज इनके अलावा भी और घराने हैं, बट ये जो प्रमुख घराने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, उन घरानों के बारे में बात करेंगे। तो ठुमरी शैली से संबंधित घरानों में पटियाला घराना, बनारस घराना, किराना घराना, ये सभी सब जो है ठुमरी शैली से संबंधित है। एंड गाजी तराना शैली से संबंधित प्रमुख घरानों के बारे में बात करें तो तराना शैली से संबंधित प्रमुख घरानों में रामपुर शहसवार घराना, मेवाती घराना एंड बनारस घराना। ठीक है। एंड गाइस ये जो बनारस घराना है ये ख्याल शैली से भी संबंधित है, ठुमरी शैली से संबंधित है एंड तराना शैली से संबंधित है। ठीक है गाइस, बनारस घराना जो है ख्याल शैली, ठुमरी शैली एंड तराना शैली तीनों ही शैली में जो है माहिर है। एंड किराना घराना के बारे में बात करें, किराना घराना जो है ख्याल शैली एंड ठुमरी शैली, इन दोनों ही शैली में जो है माहिर है। नेक्स्ट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायन की ख्याल शैली के बारे में बात करें। गाइस फर्स्ट शैली ख्याल शैली, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। ख्याल जो है, ख्याल गायन ध्रुपद का ही एक आयन है, एक अंग है। ख्याल गायन जो है ध्रुपद का ही एक भाग या कहें कि एक अंग है या एक भेद है, जिसमें भारतीय और फारसी संगीत का जो है मिश्रण है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि किस शैली में जो है भारतीय और फारसी संगीत का जो है मिश्रण है, तो किस शैली में है? तो ये जो है ख्याल शैली में है। ख्याल शैली में जो है भारतीय संगीत और फारसी संगीत का जो है मिश्रण है। ख्याल गायन या जिसको ख्याल शैली भी कहा जा सकता है, इसकी उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी में जो है महान संगीतकार है और कवि जो है अमीर खुसरो ने की थी। जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ख्याल शैली का आविष्कार जो है किसने किया था, तो ख्याल शैली का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था। एंड ख्याल शैली की रचना को जो है बंदिश भी कहा जाता है, ये भी जो है आपको जो है ध्यान रखना है। ख्याल शैली की रचना को क्या कहा जा सकता है, तो ख्याल शैली की रचना को जो है बंदिश भी कहा जा सकता है। एंड ख्याल शैली के प्रदर्शन में जो है किन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ख्याल के प्रदर्शन में जो है ढोल और शहनाई जैसे जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाइज ख्याल शैली से संबंधित जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो ख्याल शैली से संबंधित वाद्य यंत्र ढोल और शहनाई है। एंड ख्याल के गाने जो हैं 2 से 8 पंक्तियों के होते हैं। गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए कि ख्याल शैली के जो गाने होते हैं वो कितनी पंक्तियों के होते हैं, तो 2 से लेकर 8 पंक्तियों के जो है गाने होते हैं। एंड रंग पटल पर आधारित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ख्याल गायन में जो है तान का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। एंड जो ख्याल गायन है इसके जो है 2 प्रकार होते हैं। ख्याल गायन के कितने प्रकार होते हैं? ख्याल गायन के जो है 2 प्रकार होते हैं, विलंबित एंड द्रुत। गाइस विलंबित को जो है बड़ा ख्याल भी कहा जा सकता है एंड द्रुत को जो है छोटा ख्याल भी कहा जा सकता है। ये सभी जो है ख्याल शैली से संबंधित जो है इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट ख्याल गायन के प्रमुख घराने। ख्याल शैली से संबंधित जो घराने हैं उनके बारे में बात करेंगे। ख्याल शैली से संबंधित जो घराने हैं उनमें ग्वालियर घराना जो मध्य प्रदेश का है, आगरा घराना उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली घराना, अतरौली जयपुर घराना जयपुर का, मेहर घराना मध्य प्रदेश का, इंदौर घराना मध्य प्रदेश का, भिंडी बाजार घराना मुंबई महाराष्ट्र का, बनारस घराना उत्तर प्रदेश का, किराना घराना उत्तर प्रदेश का। ये सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं ख्याल शैली से संबंधित घराने हैं। एंड गाइज ग्वालियर घराने के बारे में बात करें, ग्वालियर घराना जो है ये मध्य प्रदेश का है। ग्वालियर घराना ये जो है मध्य प्रदेश का है। एंड ग्वालियर घराना जो है ख्याल शैली के साथ साथ जो है ध्रुपद शैली में भी जो है माहिर है। एंड बनारस घराना के बारे में बात करें, बनारस घराना जो है ख्याल शैली के साथ साथ जो है ठुमरी शैली एंड तराना शैली तीनों ही शैली में जो माहिर है।
एंड किराना घराना के बारे में बात करें, किराना घराना जो है उत्तर प्रदेश का है। एंड किराना घराना जो है ख्याल शैली के साथ साथ जो है ठुमरी शैली में भी माहिर है। गाइस जब वन बाय वन देखते हैं, फर्स्ट है ग्वालियर घराना, मध्य प्रदेश। गाइस ग्वालियर घराना जो है ये मध्य प्रदेश का है। एंड ग्वालियर घराना के जो संस्थापक हैं वो हैं नत्थू खां, हस्सू खां एंड हद्दू खां। ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है? ग्वालियर घराना के संस्थापक जो है नत्थू खां, हस्सू खां एंड हद्दू खां। एंड ग्वालियर घराना जो है गायन की ख्याल शैली और ध्रुपद शैली से संबंधित है। एंड ग्वालियर घराना के विशेषताओं के बारे में बात करें तो ग्वालियर घराना की विशेषताएं हैं, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। गाइस ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्वालियर घराना जो है, नहीं गाइस क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है। हिंदुस्तानी संगीत का जो है सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, तो वो है जो है ग्वालियर घराना। एंड ग्वालियर घराने में जो है खुली आवाज का गायन, ध्रुपद अंग का गायन, गमक का प्रयोग एवं आलापों को जो है निराले ढंग से प्रयोग किया जाता है। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि खुली आवाज का गायन कौन से घराने में प्रचलित है, तो खुली आवाज का गायन जो है ग्वालियर घराने में प्रचलित है। ध्रुपद अंग का गायन किसी घराने में प्रचलित है, तो ध्रुपद अंग का गायन जो है ग्वालियर घराने में ही प्रचलित है। एंड गमक का प्रयोग ग्वालियर घराने में ही किया जाता है। एंड आलापों का जो है निराले ढंग से प्रयोग किस घराने में किया जाता है, तो आलापों का निराले ढंग से प्रयोग ये भी जो है ग्वालियर घराने में ही किया जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्वालियर घराने में जो है आवाज़ को दबाना या छिपाना मना है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किस घराने में आवाज़ को दबाना या छिपाना मना है, तो ग्वालियर घराने में जो है आवाज़ को छिपाना या दबाना मना है। एंड ग्वालियर घराना जो है सरलता और स्पष्टता पर जो है विशेष जोर देता है। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सरलता और स्पष्टता पर जो है कौन सा घराना जोर देता है, तो सरलता और स्पष्टता पर जो है ग्वालियर घराना जोर देता है। एंड गाइस ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें तो ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार में विष्णु दिगंबर पलुस्कर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, नारायण राव व्यास, ओंकारनाथ ठाकुर, बालकृष्ण बुआ इचलजीकर, विनायक राव पटवर्धन, कृष्ण राव, राजा भैया पूछ वाले, ये सभी के सभी जो हैं ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार में विष्णु दिगंबर पलुस्कर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, नारायण राव व्यास, ओंकारनाथ ठाकुर, बालकृष्ण बुआ इचलजीकर, विनायक राव पटवर्धन, कृष्ण राव, राजा भैया पूछ वाले, ये सभी के सभी जो है ग्वालियर का जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर घराना है उससे संबंधित कलाकार हैं। एंड गाइज ये जो ग्वालियर घराना है ये संगीत से रिलेटेड है। नेक्स्ट ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, गाइज ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें, ट्रिक है मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने के संस्थापक है नत्थू खां, हस्सू खां और हद्दू खां की भुआ वीणा ने कृष्ण, विष्णु और नारायण भैया को वीणाकार के देखा। वीणाकार मतलब बिनाकार के देखा। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराना, गाइज आपको यहीं से हिंट मिल रही है कि ग्वालियर घराना जो है मध्य प्रदेश का है। एंड ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? नत्थू खां, हस्सू खां एंड हद्दू खां। नत्थू खां, हस्सू खां और हद्दू खां की भुआ वीणा ने कृष्ण, विष्णु और नारायण भैया को बिनाकार के देखा। बिनाकार को यहाँ पे जो है वीणा लिखा है, ठीक है, बिना को यहाँ पे वीणा लिखा है, आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझना होगा। एंड गाइस जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो हमारी ट्रिक बनेगी, नत्थू खा से नत्थू खा, हस्सू खा से हस्सू खा, हद्दू खा से हद्दू खा, ये तीनों के तीनों ही जो है ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। एंड बुआ से बालकृष्ण बुआ इचलजीकर, वीणा से वीणा सहस्त्रबुद्धे, कृष्ण से कृष्ण राव शंकर, विष्णु से विष्णु दिगंबर पलुस्कर, नारायण से नारायण राव व्यास, भैया से राजा भैया पूछ वाले, वीणा से विनायक राव पटवर्धन। वीणा से क्या बनेगा? वीणा से बनेगा विनायक राव पटवर्धन। एंड कार से बनेगा ओंकारनाथ ठाकुर। कार ओंकार, कार ओंकारनाथ ठाकुर। नेक्स्ट आगरा घराना उत्तर प्रदेश।
गाइज आगरा घराना जो है उत्तर प्रदेश का है। एंड आगरा घराने के संस्थापक जो है हाजी सुजान खां एवं उस्ताद गग्गे खुदा बख्श है। आगरा घराने के संस्थापक जो है हाजी सुजान खां एवं उस्ताद गग्गे खुदा बख्श हैं। एंड आगरा घराना जो है गायन की ख्याल शैली से संबंधित है। एंड आगरा घराने की विशेषताओं के बारे में बात करें, आगरा घराना की विशेषता है आगरा घराने में नोम तोम में आलाप करना, खुली जोरदार आवाज में गाना एवं लय ताल पर जो है विशेष जोर दिया जाता है। गाइस सबसे मोस्ट ये है कि आगरा घराने में नोम तोम में जो है आलाप किया जाता है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि नोम तोम में किस घराने में जो है आलाप किया जाता है, तो नोम तोम में जो है आगरा घराने में आलाप किया जाता है। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। एंड गाइस ये भी एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा घराने में जो है कितने स्वरों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आगरा घराने में जो है सभी पांचों स्वरों का जो है प्रयोग किया जाता है। या गाइस जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि पांचों स्वरों का जो है प्रयोग किस घराने में किया जाता है, तो पांचों स्वरों का प्रयोग जो है आगरा घराने में किया जाता है। एंड ये जो है उत्तर प्रदेश का घराना है। एंड आगरा घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, आगरा घराने के प्रमुख कलाकार में फैयाज खान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर काकिनी, विलायत हुसैन खान, ये सभी के सभी जो है आगरा घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट आगरा घराने के प्रमुख कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक है गाइज उत्तर प्रदेश के आगरा घराने के संस्थापक कौन है? खुदा बख्श और सुजान खां। ठीक है गाइज, आपको यहीं से हिंट मिल रही है कि आगरा घराना जो है उत्तर प्रदेश का है। एंड आगरा घराने के संस्थापक जो है खुदा बख्श एंड सुजान खां है। उत्तर प्रदेश के आगरा घराने के संस्थापक खुदा बख्श और सुजान खां नोम तोम में आलाप कर रहे थे, तभी फैयाज की काकी विलायत से लता लेकर आई। लता मतलब बेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा घराने के संस्थापक खुदा बख्श और सुजान खां नोम तोम में आलाप कर रहे थे। कैसे आलाप कर रहे थे? नोम तोम में आलाप कर रहे थे, तभी फैयाज की काकी विलायत से लता लेकर आई। एंड गाइस जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे हमारी जो है ट्रिक बनेगी। खुदा बख्श से उस्ताद गग्गे खुदा बख्श, सुजान खां से सुजान खां, फैयाज से फैयाज खां, काकी से दिनकर काकिनी, विलायत से विलायत हुसैन खां, लता से लताफत हुसैन खां। गाइस ये सभी के सभी जो है आगरा घराना जो है उत्तर प्रदेश के, ये सभी सभी जो है उससे संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट दिल्ली घराना। गाइज दिल्ली घराना के संस्थापक जो हैं उस्ताद मम्मन खान हैं। एंड दिल्ली घराना जो है ये ख्याल शैली से ही संबंधित है। ख्याल शैली जो है गायन से संबंधित है। एंड दिल्ली घराना जो है ख्याल शैली में ही जो है माहिर है। एंड दिल्ली घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें, दिल्ली घराना की विशेषता है दिल्ली घराना में राग की शुद्धता और सिद्धांत का जो है पालन किया जाता है। दिल्ली घराने में जो है राग की शुद्धता और सिद्धांत का जो है पालन किया जाता है। दिल्ली घराने में कलापूर्ण ख्यालबंदी से मींड, गमक और लहक का जो है प्रयोग किया जाता है। दिल्ली घराने में जो है कलापूर्ण ख्यालबंदी से। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कलापूर्ण ख्यालबंदी से जो है किस घराने के प्रचलित है, तो कलापूर्ण ख्यालबंदी से जो है दिल्ली घराने के प्रचलित है। एंड दिल्ली घराने की गायन और वादन की विशेष शैली के कारण जो है दिल्ली घराने को जो है पहले इंद्रप्रस्थ मठ कहा जाता था। गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस घराने को पहले इंद्रप्रस्थ मठ कहा जाता था, तो ये जो है दिल्ली घराने को कहा जाता था। एंड दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार में तानरस खान, सब्बू खान, उस्ताद चांद खान, नसीर अहमद खान, इकबाल अहमद खान, उस्मान खान, उस्ताद रोशन, ये सभी के सभी जो हैं दिल्ली घराने के जो है प्रमुख कलाकार हैं। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार में तानरस खान, सब्बू खान, उस्ताद चांद खान, नसीर अहमद खान, इकबाल अहमद खान, उस्मान खान, उस्ताद रोशन, ये सभी के सभी जो हैं दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार की ट्रिक है। दिल्ली घराने के संस्थापक मम्मन खान ने चांद की रोशनी के समान अहमद, तानरस और सब्बू खान के बाल को चमकते हुए देखा। गाइज एक तो यहीं से आपको हिंट मिल रही है कि दिल्ली घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं मम्मन खान। एंड मम्मन खान ने जो है चांद की रोशनी के समान अहमद, तानरस खान एंड सब्बू खान के जो है बाल को चमकते हुए देखा।
एंड गाइज जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो है हमारी ट्रिक बनेगी। मम्मन खान से मम्मन खान, चांद से उस्ताद चांद खान, रोशनी से उस्ताद रोशन, समान से उस्मान खान, अहमद से नसीर अहमद खान, तानरस खान से तानरस खान, सब्बू खान से सब्बू खान, बाल से इकबाल अहमद खान। गाइज ये सभी के सभी जो है दिल्ली घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट अतरौली जयपुर घराना। गाइज ये जो है पहले अतरौली में था, फिर यहाँ के जो जो कलाकार हैं या जो इसके जो संस्थापक है वो फिर जो है बाद में जयपुर में जाकर जो है रहने लगे, तो फिर इसको जो है अतरौली जयपुर घराना कहा जा सकता है, या फिर इसको अतरौली घराने के रूप में भी जाना जाता है, या फिर इसको जो है जयपुर घराने भी कहा जा सकता है। तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए, अतरौली घराना, जयपुर घराना या अतरौली जयपुर घराना। अतरौली जयपुर घराने के जो संस्थापक है वो हैं उस्ताद अलादिया खान। एंड अतरौली जयपुर घराना जो है ये गायन की ख्याल शैली से ही संबंधित है। एंड अतरौली जयपुर घराने की विशेषताओं के बारे में बात करें, अतरौली जयपुर घराने की विशेषता है अतरौली जयपुर घराने में गीत की बंदिश छोटी होना, खुली आवाज में गाना, आवाज बनाने का निराला ढंग एवं वक्रतानों का जो है प्रयोग किया जाता है। गाइस यहाँ पे जो है दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो वक्रतानों का प्रयोग जो है किस घराने में किया जाता है, अतरौली जयपुर घराने में किया जाता है। एंड गीत की जो बंदिश होती हैं वो छोटी है, किस घराने में होती हैं। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि गीत की छोटी बंदिश जो है किस घराने में प्रचलित है। गीत की छोटी बंदिश जो है अतरौली जयपुर घराने में प्रचलित है। एंड वक्रतानों का प्रयोग जो है किस घरानों में किया जाता है, तो वक्रतानों का प्रयोग जो है अतरौली जयपुर घराने में किया जाता है। एंड गाइस अतरौली जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, अतरौली जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार में केसर भाई केरकर, श्रुति सदोलीकर, पदम तलवकर, अश्विनी भिड़े, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, ये सभी के सभी जो हैं अतरौली जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, अतरौली जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार में केसर भाई केरकर, श्रुति सदोलीकर, पदम तलावकर, अश्विनी भिड़े, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, ये सभी सभी जो हैं अतरौली जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। एंड गाइज मल्लिकार्जुन मंसूर के बारे में बात करें, ये जो हैं भारतीय कर्नाटक शास्त्रीय गायक के साथ साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भी हैं। गाइज मल्लिकार्जुन जो मंसूर है ये कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत से भी जुड़ी हुई हैं एंड हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से भी जुड़ी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अतरौली जयपुर घराने के कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें, ट्रिक है गाइज अतरौली जयपुर घराने के संस्थापक है अलादिया खान ने किशोरी, अश्विनी और श्रुति को दम बनाने के लिए जो है मसूर और केसर खाने के लिए जो है कहा। गाइज आपको यहीं से हिंट मिल रही है कि अतरौली जयपुर घराने के जो संस्थापक है वो हैं अलादिया खान। एंड अलादिया खान ने जो है किशोरी, अश्विनी एंड श्रुति को जो है दम मतलब जान बनाने के लिए जो है मसूर और केसर खाने के लिए जो है कहा। एंड गाइज जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे हमारी जो है ट्रिक बनेगी। अलादिया खान से उस्ताद अलादिया खान, किशोरी से किशोरी अमोनकर, अश्विनी से अश्विनी भिड़े, श्रुति से श्रुति सदोलीकर, दम से पदम तलवकर, दम से बनेगा पदम तलवकर, मसूर से मल्लिकार्जुन मंसूर, मसूर से मल्लिकार्जुन मसूर, एंड केसर से केसर भाई केरकर। नेक्स्ट मेहर घराना मध्य प्रदेश। गाइज मेहर घराना जो है मध्य प्रदेश का है। एंड मेहर घराने के जो संस्थापक है वो हैं अलाउद्दीन खान। मेहर घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें, मेहर घराना में जो है उत्तर और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं के तत्वों को मिलाने पर जो है जोर दिया गया है। गाइज मेहर घराना जो है इसमें उत्तर यानी कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है एंड दक्षिण यानी कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है, इन दोनों ही शास्त्रीय संगीतों के कुछ न कुछ मिले जुला हुआ स्वरूप है एक तरीके से। एंड मेहर घराने की अनूठी शैली और सितार वादन की तकनीकों के लिए यह जो है जाना जाता है। गाइज मेहर घराना जो है सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। गाइज इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि सितार वादन के लिए जो है कौन सा घराना प्रमुख है या कौन सा घराना जो है प्रसिद्ध है, तो सितार वादन के लिए जो है मेहर घराना प्रसिद्ध है। एंड मेहर घराना के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें तो मेहर घराने के प्रमुख कलाकार में बाबा अलाउद्दीन खान,
अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ध्यानेश खान, अब्दुल हलीम जाफर खान, ये सभी के सभी जो है मेहर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट, मेहर घराने के प्रमुख कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक है गाइज, मध्य प्रदेश के मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन ने अकबर और निखिल से कहा, भगवान शंकर का ध्यान एकांत में जाकर करो। गाइज यहीं से आपको हिंट मिल रही है कि मेहर घराना जो है मध्य प्रदेश का है, एंड मेहर घराने के जो संस्थापक है वो है अलाउद्दीन खान है। एंड गाइस जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे हमारी जो है ट्रिक बनेगी। अलाउद्दीन खान से अलाउद्दीन खान, अकबर से अली अकबर खान, निखिल से निखिल बनर्जी, शंकर से पंडित रविशंकर, ध्यान से ध्यानेश खान, जाकर से जाकर से बनेगा अब्दुल हलीम जाफर खान। नेक्स्ट, इंदौर घराना मध्य प्रदेश। गाइस इंदौर घराना जो है मध्य प्रदेश का है, एंड इंदौर घराना के जो संस्थापक है वो हैं उस्ताद आमिर खान। एंड इंदौर घराना जो है ये ख्याल शैली से ही संबंधित है। एंड इंदौर घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें, विशेषता है उस्ताद आमिर खान ने अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान, रजब अली खान और अब्दुल करीम खान की शैलियों का अध्ययन करके जो है उनकी शैलियों को मिलाकर इंदौर घराने की जो है स्थापना की। गाइज इंदौर घराने की स्थापना जो है उस्ताद आमिर खान ने की थी। एंड किन की शैलियों का अध्ययन करके, अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान, रजब अली खान एंड उस्ताद करीम खान की शैलियों का अध्ययन करके जो है इंदौर घराने की स्थापना की गई। एंड इंदौर घराने के प्रदर्शन में जो है विलंबित लय एंड रजब अली खान के जो है ताने प्रसिद्ध है एक तरीके से कहें तो। एंड इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार में पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंचना, पूर्वी मुखर्जी, ये सभी के सभी जो है इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट, इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक है गाइज, इंदौर घराने के संस्थापक आमिर खान अमर होने एवं भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए कंचन पर्वत के पूर्वी भाग में चले गए। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? संस्थापक है आमिर खान। इंदौर घराने के संस्थापक आमिर खान अमर होने एवं भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए कंचन पर्वत के पूर्वी भाग में चले गए। यानी गाइस जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे हमारी जो है ट्रिक बनेगी। आमिर खान से आमिर खान, अमर से पंडित अमरनाथ, शंकर से शंकरलाल मिश्र, शंकरलाल मिश्र, कंचन से कंचना बनर्जी, कंचना बनर्जी, पूर्वी से पूर्वी मुखर्जी। नेक्स्ट, भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना जो है मुंबई महाराष्ट्र का है। एंड भिंडी बाजार घराना के संस्थापक जो हैं उस्ताद छज्जू खान, नज़ीर खान एंड खादिम हुसैन खान, ये तीनों के तीनों भाई हैं। इन तीनों भाइयों ने जो है भिंडी बाजार घराने की जो है स्थापना की थी। एंड भिंडी बाजार घराना जो है ये भी ख्याल शैली से ही संबंधित है। एंड भिंडी बाजार घराने की विशेषताओं के बारे में बात करें, विशेषता है भिंडी बाजार घराने के गायकों में सांसों पर नियंत्रण होता है और वे लंबे अंशों को एक ही सांस में गा पाते हैं। गाइज इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि किस घराने के गायकों में सांसों पर नियंत्रण होता है, तो किस घराने के गायकों में? भिंडी बाजार घराने के गायकों में सांसों पर जो है नियंत्रण होता है। एंड भिंडी बाजार घराने के जो गायक हैं ये ख्याल पेश करने के लिए जो है आकार का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी घराने के गायक ख्याल पेश करने के लिए आकार का इस्तेमाल करते हैं, तो किस घराने के गायक? भिंडी बाजार घराने के गायक। एंड भिंडी बाजार घराने के जो गायक हैं ये मध्यम लय को जो है प्राथमिकता देते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी घराने के गायक मध्यम लय को जो है प्राथमिकता देते हैं। किस घराने के गायक? भिंडी बाजार घराने के गायक। एंड गाइज भिंडी बाजार घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। भिंडी बाजार घराने के प्रमुख कलाकार हैं उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरटकर, मन्ना डे, ये सभी जो है भिंडी बाजार घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट,
भिंडी बाजार घराने की कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक है गाइज, मुंबई के भिंडी बाजार घराने के संस्थापक छज्जू, नजीर और खादिम ने मन को ख्याल कला में लगाया, मन को कंट्रोल करके ख्याल कला में लगाया। एंड गाइज, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है उनसे हमारी जो है ट्रिक बनेगी। छज्जू से उस्ताद छज्जू खान, नजीर से नजीर खान, खादिम से खादिम हुसैन खान, मन से उस्ताद अमन अली खान मन्ना डे। मन से यहाँ पे दो नाम बनेंगे, मन से अमन मन्ना डे, मन से उस्ताद अमन अली खान एंड मन्ना डे, कला से शशि कला कोरटकर। नेक्स्ट, बनारस घराना। बनारस घराना उत्तर प्रदेश का है एंड बनारस घराना के संस्थापक जो हैं पंडित राम साय हैं। बनारस घराना जो है ठुमरी शैली, ख्याल शैली और तराना शैली, तीनों ही शैली में जो है माहिर है। बनारस घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें। बनारस घराना की विशेषताएं हैं। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए जो है प्रसिद्ध है। बनारस घराना में तीन ताल, एक ताल, रूपक, झड़ताल, आडा चौताल जैसे कई तालों में जो है तराना गाया जाता है। बनारस घराने की जो है द्रुत ख्याल की बंदी से लयात्मक दृष्टि से भी जो है महत्वपूर्ण है। गाइस, ये सभी जो है बनारस घराने की विशेषताएं थी। एंड बनारस घराना के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। बनारस घराना के प्रमुख कलाकार में पंडित राम, पंडित किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्र, पंडित गुद्दई महाराज, पंडित कंठे महाराज, भोलानाथ पाठक, शंभू समीर, शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एंड गिरजा देवी। गाइस, ये सभी के सभी जो है बनारस के प्रमुख कलाकार हैं। एंड गिरजा देवी के बारे में बात करें। गिरजा देवी को जो है ठुमरी की रानी के रूप में भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट, बनारस घराने के कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक है गाइस, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम साय ने बिस्मिल्लाह खां, किशन और गुद्दई के सामने जो है कहा, क्या कहा, ओम शिव शंभू भोले हमारे भी कंठ हो अनोखे, जिससे हम भी गिरजा देवी की तरह प्यारा बोले। एक बार फिर से देखते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश के बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय ने बिस्मिल्लाह खां, किशन और गुद्दई के सामने कहा, ओम शिव शंभू भोले हमारे भी कंठ हो अनोखे, जिससे हम भी गिरजा देवी की तरह प्यारा बोले। गाइस, एक चीज़ तो यहीं से क्लियर हो रही है कि जो बनारस घराना है ये उत्तर प्रदेश में है एंड इसके जो संस्थापक हैं वो पंडित राम सहाय हैं। ठीक है। एंड गाइस, जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो है हमारी ट्रिक बनेगी। पंडित राम सहाय से पंडित राम सहाय, बिस्मिल्लाह खां से बिस्मिल्लाह खां, किशन से किशन महाराज, गुद्दई से गुद्दई महाराज, शिव से शिव कुमार शर्मा, शंभू से शंभू समीर, भोले से भोलानाथ पाठक, कंठ से पंडित कंठे महाराज, अनोखे से अनोखे लाल मिश्र, गिरिजा देवी से गिरिजा देवी। गाइस, ये सभी के सभी जो है बनारस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट, किराना घराना उत्तर प्रदेश। किराना घराना के संस्थापक जो हैं अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, ये हैं। एंड किराना घराने की गायन शैली के बारे में बात करें तो किराना घराना जो है ठुमरी शैली, ख्याल शैली एंड आलाप शैली तीनों ही शैली में जो है माहिर है। ठीक है, मैन इसमें ठुमरी और ख्याल है। एंड किराना घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें। किराना घराने की विशेषता है, किराना घराने में स्वर को गायकी की आत्मा माना जाता है। जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि स्वर को गायकी की आत्मा जो है किस घराने में माना जाता है, तो किस घराने में माना जाता है, स्वर को गायकी की आत्मा जो है किराना घराने में माना जाता है। एंड किराना घराना जो है विस्तृत आलाप के लिए भी प्रसिद्ध है। गाइस, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विस्तृत आलाप के लिए जो है कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो विस्तृत आलाप के लिए जो है किराना घराना प्रसिद्ध है। एंड किराना घराने में जो है मिंड प्रधान ठुमरी गायकी की जाती है। गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि मिंड प्रधान ठुमरी गायकी किस घराने में की जाती है, तो मिंड प्रधान ठुमरी जो है किराना घराने में गायकी की जाती है। किराना घराने की गायकी में जो है सरगम का भी जो है अत्यधिक इस्तेमाल होता है। गाइस जी, किराना घराना के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। किराना घराना के प्रमुख कलाकार में मणिक वर्मा, प्रभा अत्रे, सुरेश बाबू माने, आमिर खान, हीराबाई वडोदकर, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल,
ये सभी के सभी जो है किराना घराने के प्रमुख कलाकार हैं। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज इस चैनल की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल समर्पण शिक्षा पर जो है अवेलेबल है। किराना घराना के कलाकार की ट्री के बारे में बात करें। ट्री का है गाइज उत्तर प्रदेश के किराना घराने के जाने माने संस्थापक वाहिद और करीम इतने अमीर थे कि उन्होंने आरा बेगम, गंगूबाई और प्रभात रे को जो है मणि व हीरा दे दिया। गाइज ये जो किराना घराना ये जो है उत्तर प्रदेश का है। एंड किराना घराने के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वाहिद और करीम। ये यहीं से आपको जो है एंट्री मिल रही है। एंड गाइज जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो है हमारी ट्रिक बनेगी। माने से सुरेश बाबू माने, वाहिद से वाहिद खान, करीम से करीम खान, अमीर से अमीर खान, आरा बेगम से आरा रोशन आरा बेगम, गंगूबाई से गंगूबाई हंगल, प्रभा अत्रे से प्रभा अत्रे, मणि से मणिक वर्मा, हीरा से हीराबाई वडोदकर। ये सभी के सभी जो हैं किराना घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट ख्याल शैली के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। ख्याल शैली के प्रमुख कलाकार में भारत खंडे, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, उस्ताद करीम खान, उस्ताद फयाज खान, अजय चक्रवर्ती, लच्छी राम, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये सभी जो हैं ख्याल शैली के प्रमुख कलाकार हैं। गाइज ये पीछे भी जो हमने पढ़े हैं वो भी ख्याल शैली से ही संबंधित है, बट ये जो है प्रमुख ख्याल शैली के कलाकार हैं तो इनके बारे में जो है आप विशेष जो थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंस देंगे इनको। नेक्स्ट गाइज हिंदुस्तानी संगीत की जो है दूसरी शैली जो है ठुमरी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठुमरी गायन की शुरुआत जो है नवाब वाजिद शाह अली के जो है दरबार में हुई थी। ठुमरी में जो है श्रृंगार रस की जो है प्रधानता होती है। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किस शैली में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, तो किस शैली में होती है? ठुमरी शैली में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। एंड ठुमरी शैली में जो है प्रियतम के प्रति जो है नारी प्रेम की भावनाओं को भी जो है अभिव्यक्त किया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नारी के प्रति जो है नारी प्रेम की जो भावनाएं हैं वो किस शैली में जो है उनको जो है व्यक्त किया जाता है। तो नारी के प्रति जो प्रेम भावना जो होती है उनको जो है ठुमरी शैली के अंतर्गत जो उनको अभिव्यक्त किया जाता है। एंड ठुमरी में जो है तालों का विशेष महत्व होता है। ठुमरी में जत ताल, तीन ताल, कहरवा ताल जैसे तालों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जत ताल, तीन ताल एंड कहरवा ताल का जो प्रयोग जो है किस शैली में किया जाता है, तो इन तीनों ही ताल का प्रयोग जो है ठुमरी शैली में किया जाता है। एंड ठुमरी गायन में जो है स्थाई और अंतरा दो हिस्से होते हैं। गाइज इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि ठुमरी गायन में जो है कौन से दो हिस्से होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे स्थाई और अंतरा अगर ऑप्शन में होंगे तो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ठुमरी गायन शैली के घराने। गाइज ठुमरी गायन शैली के जो है वैसे तो काफ़ी घराने, बट प्रमुख घराने के बारे में बात करें। प्रमुख घराने में 3 घराने हैं, पटियाला घराना, किराना घराना एंड बनारस घराना। ये सभी जो है ठुमरी गायन शैली के प्रमुख घराने। गाइज किराना घराना एंड बनारस घराना हमने जो है ऊपर पढ़ लिए हैं। ये जो है ख्याल शैली के साथ भी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं ख्याल शैली में भी जो है माहिर थे, या ख्याल शैली के साथ भी जो है कहीं ना कहीं संबंधित थे। अब यहाँ पे हम जो है पटियाला घराना पढ़ने वाले हैं। पटियाला घराना पंजाब। गाइज ये लोकेशन भी जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा घराना किस लोकेशन से संबंधित है, और उनके संस्थापक जो है विशेष तौर पर आपको पता होना चाहिए। पटियाला घराना के संस्थापक कौन है? तो पटियाला घराना के संस्थापक जो हैं उस्ताद फ़तेह अली खान एंड उस्ताद अली बख्श। ये जो है पटियाला घराने के संस्थापक हैं। एंड पटियाला घराना जो है ठुमरी शैली से संबंधित है। एंड पटियाला घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पटियाला घराने की विशेषताएं में है पहली विशेषता मालकोस, दरबारी, अडाना, देश, भोपाली, मुल्तानी, ये सभी जो है पटियाला घराने के जो है प्रमुख राग हैं। गाइस जिस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा पटियाला घराना का राग है, तो गाइस मालकोस और दरबारी को जो है आप विशेष तौर पर जो है थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंस देंगे। ये जो है मालकोस और दरबारी ये जो है पटियाला घराने के प्रमुख राग हैं।
एंड पटियाला घराने के जो गायक हैं एक ताल और तीन ताल जैसी तालों को जो है पसंद करते हैं, या कहीं की बोल तान। गाइज बोल तान से रिलेटेड जो है लगातार प्रश्न बनते हैं कि बोल तान से संबंधित कौन सा घराना है, तो बोल तान से संबंधित जो है पटियाला घराना है, या पटियाला घराने से संबंधित जो है बोल तान है। एंड पटियाला घराने में जो है ठुमरी और गज़ल की प्रमुखता है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ठुमरी और गज़ल की प्रमुखता जो है किस घराने में है, तो ठुमरी और गज़ल की प्रमुखता जो है पटियाला घराने में है। एंड पटियाला घराना जो है पंजाब का है। एंड पटियाला घराने में जो है सारंगी वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। गाइज घराने से संबंधित जो भी वाद्य यंत्र है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पटियाला घराने से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है, तो पटियाला घराने से संबंधित जो है सारंगी वाद्य यंत्र है। एंड पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार में बड़े गुलाम अली खान, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, अजय चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना, मालिका पुखराज, शफकत अमानत अली, वानी जयराम, ये सभी की सभी जो है पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट पटियाला घराने के कलाकार की ट्रिक है गाइज। पंजाब के पटियाला घराने के संस्थापक है फतेह अली और अली बख्शी। राजा अजय की अमानत क्या है, बड़े पुखराज, जो पुखराज है ना वो उसकी अमानत है, और ये बड़े वाले पुखराज है। ये पुखराज निर्मला देवी की वाणी सुनकर उसको दे देते, परंतु बेगम अख्तर आ गई। एक बार फिर से देखते हैं गाइज। पंजाब के पटियाला घराने के संस्थापक कौन है, फतेह अली और अली बख्श। ये जो फतेह अली और अली बख्श है ये पटियाला घराना पंजाब जो है इसके संस्थापक हैं। इन्होंने राजा अजय की अमानत क्या है, बड़े पुखराज, ये जो है निर्मला देवी की वाणी सुनकर, मतलब निर्मला देवी की वाणी जो है बहुत ही मृदुल और मीठी है, तो वाणी को सुनकर जो है उसको दे देते, परंतु बेगम अख्तर आ गई, मतलब बेगम अख्तर आ गई फिर उन्होंने नहीं दी। गाइज आपको यहीं से हिंट मिल जाएगी पटियाला घराना जो है पंजाब का है। एंड पटियाला घराने के जो संस्थापक हैं फतेह अली एंड अली बख्श है। एंड गाइस जिन वर्ड्स को जो अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो है हमारी ट्रिक बनेगी। फतेह अली से उस्ताद फतेह अली खान, अली बख्श से उस्ताद अली बख्श, राजा से रजा अली खान, राजा रजा, अजय से अजय चक्रवर्ती, अमानत से शफकत अमानत अली, बड़े से बड़े गुलाम अली खान, पुखराज से मालिका पुखराज, निर्मला देवी से निर्मला देवी, वाणी से वाणी जयराम, बेगम अख्तर से बेगम अख्तर। भाई ये सभी के सभी जो हैं पटियाला घराना पंजाब के जो है प्रमुख कलाकार है। गाइज इनमें से जो है बेगम अख्तर को आप जो है विशेष तौर पर जो है थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट ठुमरी शैली के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। ठुमरी शैली के प्रमुख कलाकार में शोभा गुरटू, बेगम अख्तर, गिरजा देवी, भीमसेन जोशी, छन्नूलाल मिश्र, सिद्धेश्वरी देवी, प्रभा अत्रे, गुलाम अली खान, कौशिकी चक्रवर्ती। गज ये सभी के सभी जो है प्रमुख ठुमरी कलाकार हैं। इनमें जो है आप गिरजा देवी एंड भीमसेन जोशी एंड बेगम अख्तर, इन तीनों एंड प्रभा अत्रे, इन चारों को ही जो है आप जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है गाइज इनसे लगातार जो है प्रश्न बनते हैं बेगम अख्तर, गिरजा देवी, भीमसेन जोशी एंड प्रभा अत्रे। नेक्स्ट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नेक्स्ट शैली है तराना शैली। गायन की तराना शैली के बारे में बात करें, तराना शैली की शुरुआत जो है हजरत अमीर खुसरो ने की थी। प्राचीन काल में जो है तराना को जो है स्तोभ गान या शुष्काक्षर के रूप में भी जो है जाना जाता था। तराना में जो है द्रुत लय का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तराना शैली में जो है फारसी दोहों को भी जो है शामिल कर सकते हैं, या कहें कि तराना शैली में जो है फारसी दोहा जो है उनको भी जो है शामिल किया जा सकता है। तराना शैली में एक विपरीत राग भी होता है जो आमतौर पर उच्च स्वरों वाला होता है। ये सभी के सभी जो है तराना शैली की प्रमुख विशेषता है। गाइज तराना शैली की विशेषता से रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर है कि तराना शैली की शुरुआत जो है किसने की थी, तो तराना शैली की शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने की थी। तराना शैली के प्रमुख घराने के बारे में बात करें, तराना गायन शैली के प्रमुख घराने में
रामपुर शाहजहां घराना जो उत्तर प्रदेश का है, मेवाती घराना जो हरियाणा, मेवात हरियाणा का है, बनारस घराना ये उत्तर प्रदेश का है। तो गाइज बनारस घराना जो हमने ऊपर जो अभी जो है पढ़ा था, एंड यहाँ पे हम जो है रामपुर शाहजहां घराना एंड मेवाती घराना के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट है रामपुर शाहजहां घराना, ये जो है उत्तर प्रदेश का है। रामपुर शाहजहां घराने के बारे में बात करें, इसके संस्थापक जो है इनायत खान है, उस्ताद इनायत खान। एंड रामपुर शाहजहां घराना की जो शैली के बारे में बात करें, इसकी जो शैली है वो तराना शैली है, या कहीं कि रामपुर शाहजहां घराना जो है तराना शैली से संबंधित है। एंड रामपुर शाहजहां घराना की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी विशेषताएं हैं, रामपुर शाहजहां घराने की शैली में जो है स्वर की स्पष्टता पर जो है एक तनाव है। जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस शैली की स्वर की स्पष्टता पर जो है एक तनाव है, तो किस घराने की शैली में, तो ये रामपुर शाहजहां घराना जो है इसकी शैली में जो है स्वर की स्पष्टता पर जो है एक तनाव है। एंड रामपुर शाहजहां घराने में तान और तराना गायन की जो है विशेषता है। एंड रामपुर शाहजहां घराने में जो है मध्यम धीमी लय, भरी भरी आवाज़ एंड जटिल लयबद्ध वादन की जो है विशेषता है। ये सभी जो है रामपुर शाहजहां घराने की प्रमुख विशेषताएं है। नेक्स्ट, रामपुर शाहजहां घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, कलाकार है उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान, सुलोचना, बृहस्पति जी, गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये सभी के सभी जो है रामपुर शाहजहां घराने के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट, रामपुर शाहजहां घराना के कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें, ट्रिक है गाइज उत्तर प्रदेश के रामपुर शाहजहां घराने के संस्थापक कौन है, इनायत ने निशा और राशिद को बृहस्पति जी को चना और गुलाब चढ़ाने के लिए जो है कहा। गाइज यहीं से हिंट मिल रही है कि रामपुर शाहजहां घराना जो है ये उत्तर प्रदेश का है, एंड इसके जो संस्थापक हैं वो है इनायत से बनेगा इनायत खान। एंड गाइज जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो है हमारी ट्रिक बनेगी, इनायत से इनायत खान, निशा से उस्ताद निसार खान। गाइज मैंने निशा को जो है ये सह सपेरे वाले की रूप में लिखा है, तो निशा से आपको जो है निसार जो है को रिलेट कर लीजिएगा, निशा से उस्ताद निसार खान, राशिद से उस्ताद राशिद खान, बृहस्पति जी से बृहस्पति जी, चना से सुलोचना, चना सुलोचना, गुलाब से गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम से गुलाम मुस्तफ़ा खान। ये सभी जो है रामपुर शाहजहां घराने के जो है प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट, मेवाती घराना हरियाणा। मेवाती घराना जो है ये मेवात हरियाणा का है, एंड मेवाती घराने के जो संस्थापक है वो हैं गग्गे नज़ीर खान एंड वाहिद खान। एंड मेवाती घराना जो है ये गायन की तराना शैली से संबंधित है। एंड मेवाती घराना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, विशेषताएं हैं, मेवाती घराने की गायकी में जो है भाव बंदिश को जो है अहमियत दी गई है। ठीक है, मेवाती घराने में जो है भाव और बंदिश को जो है अहमियत दी गई है। जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि किस घराने में जो है भाव और बंदिश को जो है अहमियत दी गई है, तो किस घराने में दी गई है, ये मेवाती घराने में जो है दी गई है। एंड मेवाती घराने में जो है तिहाई को भी जो है तरहीज मिलती है। एंड मेवाती घराने में जो है एक दूसरे नोट पर जो है जाते हुए इसमें जो है नज़ाकत और मिठास होती है। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस घराने में एक नोट से दूसरे नोट पर जाते समय नज़ाकत और मिठास मिलती है, तो किस में मिलती है, मेवाती घराने में मिलती है। एंड मेवाती घराने के प्रदर्शनों में जो है जटिल लयबद्ध पैटर्न एंड मधुर सुधारों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी जो है मेवाती घराने की प्रमुख विशेषताएं हैं। एंड मेवाती घराने के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, मेवाती घराने के प्रमुख कलाकार में पंडित जसराज, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, मोतीराम, ये सभी जो हैं मेवाती घराने के प्रमुख कलाकार हैं। इन सभी में इन जो है पंडित जसराज एंड संजीव अभ्यंकर को आप जो है थोड़ा सा जो है विशेष इंपॉर्टेंस देंगे। नेक्स्ट, मेवाती घराने के कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें, ट्रिक है मेवाती घराने के संस्थापक नज़ीर और वाहिद। मेवाती घराने के संस्थापक कौन है, नज़ीर और वाहिद ने मणि और मोती के खजाने के पास जो है भयंकर सांप देखा। गाइस ये जो ऐसा माना जाता है कि जो खजाना होता है उसके पास जो है सांप होते हैं, माना जाता है, मैंने कभी देखे नहीं बट ऐसा माना जाता है।
एंड गाइस जिन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है उनसे जो हमारी जो है ट्रिक बनेगी। नज़ीर से है गग्गे, उस्ताद है गग्गे नज़ीर खान, वाहिद से वाहिद खान, मणि से मणिराम, मोती से मोतीराम, भयंकर से संजीव भयंकर। एंड गाइस ये जो गग्गे नज़ीर खान एंड वाहिद खान है ये जो है मेवाती घराने के संस्थापक है। नेक्स्ट, तराना शैली के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें। तराना शैली के प्रमुख कलाकार में पंडित है रतन मोहन शर्मा, ये भी थोड़े इम्पोर्टेंट है। काला रामनाथ, संजीव अभ्यंकर, मोतीराम, मणिराम, गग्गे नज़ीर खान, वाहिद खान। एंड गाइस इसमें पंडित इसमें आप जो है पंडित जसराज को रेडी कर लीजिएगा। पंडित जसराज भी है ना, ठीक है। पंडित जसराज ये भी जो है कहीं ना कहीं मेवाती घराने से ही संबंधित है। जसराज, ठीक है। एंड पंडित रतन मोहन शर्मा के बारे में बात करें, इनको जो है तराना के बादशाह के रूप में जो है जाना जाता है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि तराना के बादशाह के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो ये जो है पंडित रतन मोहन शर्मा को जाना जाता है, ठीक है। पंडित रतन मोहन शर्मा को जो है तराना के बादशाह के रूप में जाना जाता है। एंड गाइस मेवाती घराना के जो पंडित रतन मोहन शर्मा है इनको दुनिया का सबसे तेज तराना गायक माना जाता है। गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे तेज तराना गायक जो है किसे माना जाता है, तो ये जो है पंडित रतन मोहन शर्मा को माना जाता है। एंड पंडित रतन मोहन शर्मा जो है ये मेवाती घराने से संबंधित है या कहीं की तराना शैली से संबंधित है। गाइज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। सबसे पहले कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करते हैं, विशेषताएं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे क्या, इसके बारे में मुख्य जो बातें हैं वो करते हैं। कर्नाटक संगीत का जनक जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। गाइज ये भी जो है एक तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक संगीत का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक संगीत का जनक जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। एंड कर्नाटक संगीत की जो प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी है इनको कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में भी जाना जाता है। गाइज ये भी क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक के संगीत की अगर रानी किसे कहा जाता है, तो ये जो है MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। एंड कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है, ये जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। एंड कर्नाटक संगीत जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने प्रतिष्ठित रूपों में से एक है। गाइज भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन रूप के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन है कर्नाटक संगीत, फिर इसके बाद जो है हिंदुस्तानी संगीत बना था। एंड कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो है रागम और तालम से बना है। इसमें जटिल धुनें, लयबद्ध पैटर्न और सुधार तकनीकों का जो है इस्तेमाल किया गया है। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लयबद्ध पैटर्न और सुधार तकनीकों का इस्तेमाल जो है किस संगीत में किया गया है, तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में किया गया है। एंड कर्नाटक संगीत में जो है रचनाओं के जो है कई प्रकार होते हैं, जैसे कि गीतम ये रचना का ही प्रकार है, स्वराजती, दिव्य, प्रबंधम, तीव्रम, उपभोग, ये सभी जो है रचनाओं के ही प्रकार हैं। एंड कर्नाटक संगीत में जो है गीतम रचना का सबसे सरल रूप माना जाता है। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक संगीत में जो है सबसे सरल रूप जो है वो कौन सा है। कर्नाटक संगीत में गीतम जो है रचना का सबसे सरल रूप है। गाइस रचना का जो सबसे सरल रूप है वो है गीतम। एंड कर्नाटक संगीत में जो है गमक की अहम भूमिका होती है। गमक क्या होता है, गमक होता है अलंकरण स्वरों का दोलन, ठीक है गाइस। कर्नाटक संगीत में जो है गमक की भी बहुत ही एक तरीके से अहम भूमिका होती है। एंड कर्नाटक संगीत में जो है 7 मूल ताल होते हैं, ये हैं ध्रुव, मत्स्य, रूपक, झंपा, त्रिपुटा, आटा, एका, ये सभी जो है कर्नाटक के 7 मूल ताल हैं। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कितनी तालों का जो है प्रयोग किया जा सकता है, तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में जो है 7 मूल ताल होती है। कौन कौन सी होती है, ध्रुव, मत्स्य, रूपक, झंपा, त्रिपुटा,
आटा एका, ये सभी के सभी जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रमुख ताल हैं। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का जनक जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। एंड कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की रानी जो है MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। एंड कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की जो रचना की जो सबसे सरल रचना होती है वो है गीतम। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की जो सबसे सरल रचना है वो है गीतम। एंड गमक का भी प्रयोग किया जाता है। एंड ये 7 मूल ताल होती है, कौन कौन सी? ध्रुव, मत्स्य, रूपक, झंपा, त्रिपुटा, आटा एका, ये सभी जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रमुख 7 ताल हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ। गाइस कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में घराने तो नहीं है बट शैलियाँ हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शैलियाँ भी हैं और उनसे रिलेटेड घराने भी हैं, बट कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में केवल और केवल शैली है। वहाँ पे जो है घराना जैसा कुछ प्रचलन में नहीं है, ठीक है, घराने नहीं है वहाँ पे। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैलियों के बारे में बात करें, शैलियों में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैलियों में वर्णम शैली, जवाली, तिल्लाना शैली, गीतम शैली, स्वराजती, कीर्तनम या जिसको कृति शैली के रूप में जाना जाता है, पेवरम शैली, पदम शैली, ये सभी जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट गाइस, जब 1 बाय 1 शैलियों के बारे में बात करते हैं एंड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कौन कौन से जो है शैली इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, वर्णम शैली। वर्णम शैली की तुलना जो है हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी शैली से की जाती है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णम शैली की तुलना जो है हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से की जाती है? तो वर्णम शैली की तुलना ठुमरी शैली से करेंगे। वर्णम शैली की तुलना किससे करेंगे? ठुमरी शैली से। एंड वर्णम शैली के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? पल्लवी, अनुपल्लवी एंड मुक्तीश्वर, ये 3 भाग होते हैं। वर्णम शैली के कितने भाग होते हैं? वर्णम शैली के जो है 3 मुख्य भाग होते हैं एंड उन तीनों भागों के नाम भी पता होने चाहिए, पल्लवी, अनुपल्लवी एंड मुक्तीश्वर। ये तीनों के तीनों जो है वर्णम शैली के प्रमुख भाग हैं। एंड वर्णम शैली में जो है वर्णों को 3 प्रकार से जो है बांटा जाता है, ताना वर्णम, पद वर्णम, चौक वर्णम। गाइस तीनों के तीनों ही जो है वर्णम शैली से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वर्णम शैली की तुलना ठुमरी शैली से करेंगे। वर्णम शैली के 3 मुख्य भाग हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी, मुक्तीश्वर। वर्णम शैली के वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है, ताना वर्णम, पद वर्णम, चौक वर्णम। नेक्स्ट शैली है ज्वाली शैली। ज्वाली शैली के बारे में बात करें, ज्वाली शैली प्रेम प्रधान गीतों की शैली है, ठीक है गाइस। प्रेम प्रधान गीतों की शैली कौन सी है? प्रेम प्रधान गीतों की शैली है ज्वाली शैली। एंड ज्वाली शैली जो है भरतनाट्यम के साथ गाया जाता है। ज्वाली शैली को जो है भरतनाट्यम के साथ गाया जाता है एवं इसकी गति बहुत तेज होती है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भरतनाट्यम के साथ जो है कौन सी शैली को या कौन से संगीत को गाया जाता है? तो ज्वाली शैली का जो संगीत होता है या जिसको कहें कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की जो ज्वाली शैली होता है उसको जो है भरतनाट्यम के साथ जो है गाया जाता है एंड इसकी गति जो है बहुत ही तेज होती है। एंड ज्वाली शैली जो है अलंकार व चमत्कार प्रधान भी होती है। तो गाइस ये तीनों के तीनों ही पॉइंट जो है ज्वाली शैली से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है तिल्लाना शैली। तिल्लाना शैली के बारे में बात करें, तिल्लाना शैली भक्ति प्रधान गीतों की गायन शैली है। गाइस प्रेम प्रधान में तो ज्वाली शैली है एंड भक्ति प्रधान में जो है तिल्लाना शैली है। यह उत्तरी भारत में प्रचलित तराना शैली जैसी है। गाइस तिल्लाना शैली जो है तराना शैली से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्णम शैली ठुमरी शैली से रिलेटेड है, तिल्लाना शैली तराना शैली से रिलेटेड है। एंड तिल्लाना शैली में जो है निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे चोलू केट्टू कहा जाता है। गाइस ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तिल्लाना शैली में निरर्थक शब्दों को क्या कहा जाता है? तो तिल्लाना शैली में निरर्थक शब्दों को जो है
चोलू केट्टू कहा जाता है, चोलू केट्टू। एंड तिल्लाना शैली में जो है लय की प्रधानता भी होती है। तो गाइस ये भी तीनों के तीनों पॉइंट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिल्लाना शैली से रिलेटेड। नेक्स्ट गीतम शैली। गाइस गीतम शैली के बारे में बात करें, गीतम शैली कर्नाटक संगीत में रचना का सबसे सरल रूप है। ठीक है, एक तो यही पॉइंट क्लियर हो रहा है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का सबसे सरल रूप कौन सा है, रचना का। ठीक है, रचना का जो सबसे सरल रूप है वो है गीतम। एंड गीतम शैली जो है कर्नाटक के संगीत सीखने वाले छात्रों के लिए एक परिचयात्मक टुकड़ा होता है, परिचयात्मक टुकड़ा होता है। तो ये भी एक तरीके से मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है स्वराजती शैली। स्वराजती शैली प्रारंभिक संगीत शिक्षण की शैली है। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभिक संगीत शिक्षण की जो है कौन सी शैली है, मतलब शुरू में अगर किसी को संगीत सीखना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो शैली है वो कौन सी है, तो वो है स्वराजती शैली। एंड स्वराजती शैली में जो है स्वरों को ताल तथा राग में बांटा जाता है। तो ये भी एक मोस्ट पॉइंट है। एंड स्वराजती शैली में गीत अथवा कविता नहीं होते हैं। तो गाइस ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस शैली में गीत अथवा कविता नहीं होते हैं, तो किस शैली में गीत अथवा कविता नहीं होते हैं, तो ये जो है स्वराजती शैली में गीत अथवा कविता नहीं होते हैं। एंड कीर्तनम शैली के बारे में बात करें तो कीर्तनम शैली जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित शैली है, या कहें कि सबसे ज़्यादा रचना जो है कीर्तनम शैली या कृति शैली में ही हुई है। तो गाइस ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि किस शैली में सबसे ज़्यादा रचना की जाती है, तो सबसे ज़्यादा रचना जो है कीर्तनम या कृति शैली में की जाती है। नेक्स्ट कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार। गाइस कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार में पुरंदरदास, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, या जिसको मदुरई षणमुखावटी सुब्बुलक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है, सारंगदेव, टी.एम. कृष्णा, श्यामा शास्त्री, ये सभी जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार हैं। इनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। गाइस यहाँ पे हमारे जो है संगीत से रिलेटेड घराने थे एंड संगीत के टाइप्स एंड संगीत से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें थे वो यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है नृत्य के प्रमुख घराने। गाइस हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि घराने जो है नृत्य से संबंधित होते हैं, संगीत से संबंधित होते हैं एंड वाद्य यंत्र से संबंधित होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो संगीत से संबंधित घराने वो यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं। सेकंड है हमारा नृत्य के प्रमुख घराने। गाइस नृत्य के प्रमुख घराने जो है, नृत्य में सिर्फ और सिर्फ कथक के 4 घराने हैं और कथक के सबसे 4 घरानों में से सबसे मोस्ट है लखनऊ घराना, या जिसको कालका बिंदादिन घराने के रूप में जाना जाता है। तो ये ही जो है हम पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कथक नृत्य के घराने। गाइस कथक नृत्य के जो है 4 प्रमुख घराने हैं। कौन कौन से? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना एंड रायगढ़ घराना। ये सभी जो हैं कथक के 4 प्रमुख घराने हैं। गाइस कुछ घराने सेम हो सकते हैं और कुछ अलग भी हैं। जैसे जयपुर घराना ये सेम, जैसे जयपुर घराना ये अलग है। हमने जो पढ़ा था वो अतरौली जयपुर घराना था और ये वो था संगीत से रिलेटेड एंड ये है कथक नृत्य से संबंधित। तो ये घराने अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ घराने सेम हो सकते हैं बट ये अलग अलग है। ऐसे ही हमने जो वो पढ़ा था वो था संगीत का बनारस घराना, वो अलग है एंड ये कथक का बनारस घराना ये अलग है। इनके संस्थापक भी अलग अलग हैं, तो ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड कथक का जो लखनऊ घराना है इसके संस्थापक है पंडित बिरजू महाराज। एंड कथक का जो जयपुर घराना है इसके संस्थापक है भानुजी महाराज। एंड कथक का जो बनारस घराना है इसके संस्थापक है जानकी प्रसाद। एंड कथक का जो रायगढ़ घराना है इसके संस्थापक है राजा चक्रधर सिंह। नेक्स्ट कथक का लखनऊ घराना, ये जो है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कथक का लखनऊ घराना, या जिसको जो है कालका बिंदादिन घराने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है गाइज, जो लखनऊ घराना है इसको कालका बिंदादिन घराने के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। एंड कालका बिंदादिन घराने के जो संस्थापक हैं वो है पंडित बिरजू महाराज। एंड पंडित बिरजू महाराज को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी जो है दिया जा चुका है। एंड
कालका बिदादीन घराना या लखनऊ घराना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषता है लखनऊ घराने को जो है कालका बिदादीन घराना भी कहा जाता है। और लखनऊ घराने में जो है चेहरे के भाव एंड हाथों की हरकतों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। गाइस कथक करते समय जो है चेहरे के भाव एंड हाथों की जो हरकत होती है उनको जो है प्राथमिकता दी गई है। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि किस घराने में जो है चेहरे के भाव एंड हाथों की हरकतों को जो है प्राथमिकता दी गई है। तो गाइस जी ये जो है कालका बिनादीन घराना जो लखनऊ वाला है उस घराने में जो है इनको एक तरीके से प्राथमिकता दी गई है। एंड कालका बिनादीन घराना जो लखनऊ यूपी का है उसके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें तो कालका बिनादीन घराने के प्रमुख कलाकार में बिनादीन महाराज, कालिका प्रसाद जी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सभी के सभी जो है कालका बिनादीन जो घराना लखनऊ यूपी का है उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट कालका बिनादीन घराना जो लखनऊ यूपी का है उसके कलाकार की ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक क्या है? ट्रिक है गाइज लखनऊ के कालका बिनादीन घराने के संस्थापक है बिरजू महाराज ने अच्छन, लच्छू और शंभू को कथक नृत्य सिखाया। एक बार फिर से देखते हैं गाइज लखनऊ के कालका बिनादीन घराने। गाइज यहीं से क्लियर हो रहा है कि कालका बिनादीन घराना जो है लखनऊ का है एंड आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ जो है यूपी में। तो ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड कालका बिनादीन घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं बिरजू महाराज। ये ट्रिक से ही क्लियर हो जाएगा। एंड बिरजू महाराज ने किन किन को कथक सिखाया है तो आपको ये भी पता हो जाएगी कि कथक से रिलेटेड ट्रिक है। तो बिरजू महाराज ने अच्छन, लच्छू एंड शंभू को जो है कथक नृत्य सिखाया। कहा रियल में तो एक्चुअली में तो पता नहीं है इन्होंने सिखाया था या नहीं सिखाया था, बट ये ट्रिक है तो आपको जो है थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से जो इसको समझना है। कालका से कालिका प्रसाद जी, बिंदादीन से बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज से बिरजू महाराज, अच्छन से अच्छन महाराज, लच्छू से लच्छू महाराज, शंभू से शंभू महाराज, ये सभी के सभी जो है जो कालका बिनादीन घराना लखनऊ यूपी का है कथक वाला उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे हमारे जो है कथक से रिलेटेड भी घराने क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है वाद्य यंत्र के प्रमुख घराने। गाइज वाद्य यंत्र के प्रमुख घराने में सिर्फ और सिर्फ सितार वादन के जो प्रमुख घराने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर सितार वादन के ही घराने पूछते हैं। सितार वादन के प्रमुख घराने के बारे में बात करें, सितार वादन के प्रमुख घराने में 3 घराने प्रमुख हैं। सेनिया घराना जयपुर वाला, मेहर घराना मध्य प्रदेश वाला, इमदाद खानी घराना इटावा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, गाइस सेनिया घराना जो है इसके जो संस्थापक है ये इनके संस्थापक जो है तानसेन है। एंड मेहर घराने के संस्थापक जो है अलाउद्दीन खान है। एंड इमदाद खानी जो घराना है इसके संस्थापक इमदाद खान है। गाइस वाद्य यंत्र के घराने से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ संस्थापक एंड उसकी लोकेशन इनसे ही संबंधित जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वाद्य यंत्र के घराने से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन एंड उसके जो संस्थापक हैं वो। ठीक है, और सबसे मेन तो है शास्त्रीय संगीत के अंदर बात करें उसमें जो ख्याल शैली से ठुमरी शैली से संबंधित जो घराने हैं वो इम्पोर्टेंट है। बट कभी कभी एग्जामिनर जो है थोड़ा सा और आगे आ जाता है तो नृत्य का जो कथक घराना है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड फिर सबसे मेन फिर ये जो वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो आता है इमदाद घराना जो है इसके संस्थापक जो है इमदाद खान है। एंड मेहर घराना के संस्थापक जो है अलाउद्दीन खान। ये भी जो है कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है।